कभी नहीं लिखा है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इसलिए उनका नाम, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं, इस समाज से आते हैं, इसलिए उनका नाम कहीं नहीं लिखा गया है। वही दूसरे समाज का जो लोग हैं, आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि जो कार्यक्रम सूरज भाई, आप आज 2 अक्टूबर को आए थे। 2 अक्टूबर को आज मसूरिया दिन पासी की जयंती मनाने आए थे। बीच में देखा आप मंच से उठकर चल दिए, क्या कारण था कि आप मंच से उठकर चल गए? देखिए भाई साहब, हम मंच से इसलिए उठे क्योंकि उससे पहले मैं अपनी बातें रख चुका था और मैंने साफ साफ कहा था कि दलित और हरिजन शब्द पासी समाज में ना इस्तेमाल किया जाए, जिससे पासी समाज का अपमान होता है। पासी समाज अपने स्वाभिमान, सम्मान, गौरव को पहचान रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीति करने के लिए पूरे पासी समाज को भरी सभा में शर्मिंदा करते हैं और मना करने के बाद भी दलित शब्द का संबोधन करते हैं। मैं ऐसे लोगों का बहिष्कार करता हूं और मैं पूरे पासी समाज से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, नहीं तो वो लोग अपने शब्दों में सुधार लाएं, क्योंकि पासी समाज वो गौरवशाली समाज है जो कभी भी किसी से समझौता नहीं किया, लड़ा, कमजोर पड़ा। महाशय मसूरिया दिन पासी जी के बारे में अगर सही से पढ़ लेते तो पूरे पासी समाज को दलित बोलने की हिम्मत ना होती लोगों के अंदर, लेकिन पूरे पासी समाज को अपमानित किया गया उस सभा में, क्योंकि हम लोगों ने उसका बहिष्कार किया था कि आप दलित और हरिजन शब्द का उल्लेख ना करें, संबोधन ना करें, लेकिन जानबूझ के वहाँ पे दलित शब्द बोला गया, अपमानित किया गया। इसलिए मैं भरी सभा में उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल आया, अपने लोगों से मिला, अपने समर्थकों से मिला और अपनी बात रखी। जो पासी समाज की विचारधारा है, जो हम लोग परंपरा जो हमारी है, उसको अवगत कराते हुए अपने लोगों को बताया और जौनपुर की धरती में अपने पासी समाज को जगाने का काम किया। और ऐसे लोगों का बहिष्कार करने के लिए मैंने बोला, क्योंकि अब ऐसी राजनीति हम लोग अपने पासी समाज में नहीं चलने देंगे, क्योंकि महाशय मसूरिया दिन पासी जी ने लगभग 200 प्लस जातियों को काले कानून से मुक्ति दिलाई थी। पासी समेत 200 जातियों को मुक्त कराया था और यहाँ तक ये हो गया था, उन्होंने भरी सभा में, भरी लोकसभा में कहा था, अगर आजादी के बाद भी ये काला कानून लगा रहा तो मैं भरी संसद में अपने आप को जला लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। तब तत्काल प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को मुक्त किया और आज भी पासी समाज को बागी कहा जाता है, गुंडा कहा जाता है। एक्चुअल एक्ट आज भी लगा हुआ है, आज भी लगा हुआ है। आज पासी समाज अपने स्वाभिमान, सम्मान को पहचान रहा है, अपने मत और अपने अधिकारों को किस तरीके से देना है वो चीजें जान रहा है। तब भी कुछ हमारे समाज के ही लोग हमारे समाज को जागरूक नहीं होने दे रहे। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों की राजनीति खत्म होनी चाहिए समाज से। ऐसे लोगों को उनके घर पे बैठा देना चाहिए, सांसद विधायक नहीं बनाना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि वाकई में अगर वो सर्व समाज की सीटों से जीतते हैं तो सामान्य सीट से टिकट लेके दिखाएं और वहां से चुनाव जीत के दिखाएं। ये पासियों की सीट पे लड़ते हैं, जीतते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों कैंडिडेट पासी हैं। हम लोगों ने सपोर्ट किया, खुलेआम सपोर्ट किया, तब वो लोग सांसद बन के बैठे हुए हैं, आज पूरे समाज को अपमानित कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ और आने वाले समय में पूर्ण विरोध होगा 2027 में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। इनको लोग को अर्श से फर्श तक लाने का काम करेंगे। शब्दों की शब्दावली यानी कि चयन, जो शब्द के चयन है, इन पर सुधार होना चाहिए। भाई बहुत लोग अपने आप को कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हूँ, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ संविधान में कहाँ पे दलित शब्द लिखा हुआ है? कितने पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान में कहाँ पे दलित शब्द लिखा हुआ है? जो पासी समाज को अपमानित किया जाता है भरी सभा में। मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ और उनको चैलेंज करता हूँ कि कहीं पे संविधान में दलित शब्द लिखा हुआ, अनुसूचित जाति लिखा हुआ, वो जातियाँ जो बागी थी उनको सूचीबद्ध किया गया था और हम लोग बागी जातियाँ कभी किसी से समझौता नहीं किए, लड़े, तब कमजोर पड़े और महाशय मसूरिया दिन पासी जी की जयंती में आके पूरे पासी समाज को शर्मसार करने का काम किया है ऐसे लोग। मैं ऐसे लोगों का विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ और आने वाले समय में इनको लोग को चुनाव भी हरवाने काम करूंगा। अगर
अगर अपनी लोगों की शब्दावली नहीं सुधारेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरे समाज को यही अवगत कराना चाहता हूँ। यही से अपनी बाड़ियों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भाषा।